नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हाल ही में केरल की गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से एक सिफारिश की है कि हमारे राज्य का नाम संशोधन करके केरल से केरलम कर दिया जाए। होता क्या है कि केरल की विधानसभा ने सर्वसम्मत से एक रेजुलेशन यानी कि एक प्रस्ताव पारित करती है। अब वो केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करती है कि जो केरल का आधिकारिक नाम केरल से बदल कर केरलम कर दिया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जो केरलम शब्द है वो मलयालम भाषा की पहचान दिलाता है, मलयालम कल्चर यानी कि मलयालम संस्कृति का एक हिस्सा है। अगर जो केरल से इसका केरलम में परिवर्तन कर दिया जाता है तो ये हमारी संस्कृति को एक अलग पहचान दिलाएगा, हमारे कल्चर को एक इनरिचमेंट प्रदान करेगा। अब समझेंगे कि अगर जब केरल नाम की बात चल रही है तो आखिर इतिहास में केरल को किस नाम से जानते थे। तो इसका सबसे पहला प्रमाण मिलता है सम्राट अशोक का 257 ईसा पूर्व का एक शिलालेख है, जिसमें केरल के स्थानीय शासकों को केरल पुत्र के नाम से जानते थे, जिनको संस्कृत में केरल के पुत्र के रूप में दिखाया गया है। अब जब बात संगम पीरियड की आती है यानी कि संगम काल में, जिसमें 3 राजवंशों का शासन होता था, जिसमें चेर, चोल और पांड, ये 3 उसमें रूल कर रहे होते हैं। जहाँ पर आज का आंध्र प्रदेश है वहाँ पर चोल रूल करते थे, जहाँ पर आज तमिलनाडु स्टेट है वहाँ पर पांड्य रूल करते थे, और जहाँ पर आज केरल स्टेट है वहाँ पर चेर राजवंशों का शासन होता था। और चेर राजवंशों के आधार पर यहाँ के जो शासक थे उनको चेरों के पुत्र के नाम से भी जानते थे। तो ये रहा कि इतिहास में केरल का किन किन नामों से जाना जाता था। अब जानते हैं कि 1947 के बाद यानी कि जब देश आज़ाद होता है उसके बाद केरल राज्य का डेवलपमेंट कैसे होता है और केरल राज्य अस्तित्व में कैसे आता है। ठीक है, 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर और कोच्चि 2 राज्यों को मिला करके त्रावणकोर और कोच्चि नए स्टेट का गठन किया जाता है। यह वही दौर है जब भारत में नए नए राज्यों का गठन होता है, और तो और इसके साथ ही साथ लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन की मांग शुरू होती है। और यह मांग शुरू होती है 1953 में। मांग तो शुरू हो जाती है आज़ादी के जस्ट बाद ही, लेकिन भाषा के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट जो होता हुआ वो है 1953 में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने पहली बार मांग उठाई कि हमें तेलुगु भाषी के रूप में, जो मद्रास प्रेसिडेंटी थी अंग्रेजों के समय में, जिसमें ऑलमोस्ट साउथ के सभी स्टेट थे, उन्होंने कहा कि हमें इस प्रेसिडेंसी से अलग करके तेलुगु भाषी के रूप में आंध्र प्रदेश का एक नया राज्य दे दिया जाए। इसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, और उस एक बड़े आंदोलन के परिणाम रहा कि 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। अब जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन होता है उसके बाद भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की मांग और तेज़ हो गई, और यह सिलसिला चल ही पड़ा। इसके लिए कई कमीशन यानी कई आयोगों का गठन किया गया, जिसके बाद सबसे लास्ट में जो था वो फजल अली आयोग का गठन किया गया था 1953 में, जिसकी रिपोर्ट आती है 1956 में। अब इस रिपोर्ट में भी केरल राज्य के लिए कुछ रिकमेंडेशन की गई थी। उसमें कहा गया था कि जो मालाबार जिला है और कासरगोड का जो तालुका है, इनको मलयालम भाषी लोगों के साथ मिला दिया जाए, यानी कि जो त्रावणकोर कोचीन राज्य है इसके साथ इनके साथ इन दोनों को मिला दिया जाए। फिर 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य अस्तित्व होता है, केरल राज्य का जन्म होता है। केरल को मलयालम भाषा में केरलम कहा जाता है, जबकि जो अंग्रेजी में इसे केरल के नाम से जानते थे। और इसी के बेसिस बना करके यानी कि इसी के बिहाफ पे जो केरल की विधानसभा ने इस बार रेजोल्यूशन जो पास किया है, उन्होंने कहा कि जो केरलम है वो हमारी संस्कृति को दिखाता है, जबकि केरल जो हुआ वो इंग्लिश शब्द का थोपा हुआ नाम है। तो हमें इस नाम से आज़ादी दीजिए, हमारी एक कल्चरल फ्रीडम होनी चाहिए, और सांस्कृतिक जो स्वतंत्रता होती है वो हमारे जो खुद के नाम है, जो हमारी मलयालम भाषा की पहचान दिलाता है, संस्कृति की पहचान दिलाता है, आप उसको उसका नाम हमें दे दीजिए। इसी पे जो वहाँ के सीएम है उन्होंने कहा कि अगर जो केरल से केरलम नाम में संशोधन हो जाता है या परिवर्तन होता है तो यह एक कल्चरल शिफ्ट होगा, यानी कि यह एक सांस्कृतिक परिवर्तन होगा। आप समझेंगे कि जो संविधान का अनुच्छेद 3 है वो नए राज्यों के गठन से, नए राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन और राज्यों के नाम बदलने के जितने भी प्रावधान प्रोविज़न हैं वो संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत ही किए जाते हैं। अब समझेंगे क्या है प्रोसेस, आखिर राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में परिवर्तन कैसे किए जाते हैं। तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो है कि संसद यानी कि पार्लियामेंट स्वयं कदम उठाए, दूसरा है कि राज्य सरकार सिफारिश कर सकती है, जो कि केरल के जो संदर्भ में राज्य सरकार ने ही सिफारिश की है सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब समझते हैं कि अगर जो संसद स्टेप उठाए किसी राज्य के सीमा, नाम, क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए तो क्या होता है। इस प्रकार का कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति की सिफारिश या बिना राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के संसद में पेश नहीं किया जाएगा। ठीक है,
अब एक बार जब संसद में पेश किया जाएगा तो इस पर पूरी व्यापक चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, वाद विवाद होते हैं। फिर क्या होता है कि जिस राज्य की सीमा क्षेत्र नाम में परिवर्तन होता है, सपोज केरल में अगर जो मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी कि संसद ने अगर जो ये स्टेप उठाया होता है, तो ये जो तो ये विधेयक चला जाता है केरल सरकार के पास, केरल की विधानसभा में जाता है और वहाँ से इनपुट प्राप्त किया जाता है कि आप अपने सुझाव दीजिए, इस पर हम आपके नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं। और ये टाइम लिमिट के अंदर फिर स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि संसद को भेजना पड़ता है अपने सुझाव को। हालांकि इस सुझाव के लिए जो संसद हमारी है वो मानने के बाद नहीं है, इनके सिफारिशों को मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, खारिज भी कर सकती है। एक बार जब सुझाव राज्य सरकार से जब संसद के पास आ जाता है तो उसके बाद उस पर फिर बहस होती है दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में बहस होती है, इस पर व्यापक चर्चाएं होती हैं और फिर इस पर वोटिंग होती है। इसमें एक चीज़ और होता है कि कुछ एजेंसियों से एनओसी प्राप्त करना होता है, यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसे हिंदी में कहते हैं, जिसमें रेल मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डाक विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारत के रजिस्ट्रार जनरल जैसी कई एजेंसियों से एनओसी प्राप्त करनी होती है। एक बार जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की होम मिनिस्ट्री है वह इन प्रकार की एजेंसियों से जब एनओसी प्राप्त कर लेता है तो राज्य सरकार द्वारा जो पारित प्रस्ताव है उस पर अपनी सहमति दे देता है। ये रहा जब सेंट्रल स्टेट जब कदम उठाता है। इसी प्रकार अगर जब राज्य, जैसा कि इस बार केरल ने किया है, अगर सिफारिश करता है नाम बदलने के लिए और तो ये सेंटर के बाद जब प्रस्ताव भेजता है तो जो संसद है यानी कि जो केंद्र सरकार है, अगर जो उनका प्रस्ताव उन्हें समझ में आता है, अगर जो वो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर वही प्रोसेस अपनाई जाएगी कि संसद में दोनों सदनों में बहस होगी, चर्चाएं होंगी, वोटिंग होगा, एनओसी होगी। उसके बाद ये जो संशोधन का विधेयक है वो चला जाएगा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति इस पर अपनी फाइनल हस्ताक्षर मोहर कर देंगे। उसके बाद यह संशोधन विधेयक पास हो जाएगा और यह एक कानून बन जाएगा और उनके नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये रहा पूरा केरल के नाम चेंजिंग का पूरा प्रोसेस। अब हम वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आप तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।